बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई, जोगी शनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से। तो आज प्यारे भाई आपको मैं छेनी कट की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो मैं आप सब दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ कि छेनी कट पारा कैसे बनता है और कैसे गिरा बनती है और कैसे इसकी गोली 6 मिनट के अंदर अंदर या 7 मिनट के अंदर गोली पकती है। तो वो मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ और मेरे सारे दोस्त इस वीडियो को देखेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे दोस्तों को मेरी तरफ से गुजारिश है कि मेरे दोस्त जितने भी हैं, सब दोस्त मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो नए जुड़े हैं मेरे साथ वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें, ताकि कोई भी वीडियो मेरी आए तो मेरे दोस्तों तक पहुंचे और मेरे दोस्त देखें। सबसे पहले हम ये नमक लेंगे, इस नमक में हम पारा डालेंगे। तो ये देखें, इसमें मैं डाल रहा हूँ नमक और ये मेरे पास पारा है, ये 60 ग्राम पारा है। ठीक है जी। तो ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। ये देखें, अभी इसके अंदर मैं नलके का पानी ऐड करूँगा। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस इतना पानी काफ़ी है कि हमारा पारा भूखा होगा। इस तरह हम पारे को भूखा करेंगे। ठीक है जी। तो हम अभी इसको चला रहे हैं, जो हमारा पारा इसमें मुसफ़ा होगा। तो जी मैं अभी इसको दूसरी दफ़ा साफ़ करके पारे को अब इसमें फिर मैंने नमक ऐड कर दिया है। तो आगे मैं आपको फिर दिखाता हूँ। तो जी अब देखें कि कुछ पारा इसके ऊपर ये लगा हुआ है। ठीक है, ये इतना बारीक हो गया है कि रेत से भी ज़्यादा ये बारीक हो चुका है। तो आगे मैं साफ़ करता हूँ तो फिर दिखाता हूँ अपने दोस्तों को। तो जी दोस्त ये देख लें कि अभी ये बिल्कुल रेत की तरह हो गया पारा, ये इतना भूखा हो गया। ये देखें, ये पारा भूखा हो गया सिर्फ नमक से गुजारने से। और ये कैसे पारा चांदी नोश बनेगा ये आप खुद जानते हैं। और आगे फिर भी मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ कि मैं आगे इसके साथ क्या क्या करता हूँ। तो जी अभी मैंने इस पारे को साफ़ किया है, 15-16 दफ़ा कपड़े से गुजारा निचोड़ कर। तो ये बिल्कुल हमारा पारा माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। अभी मैं इसमें ये 60 ग्राम पारा है और 50 ग्राम और थोड़ा सा ज़्यादा है 50 ग्राम से। तो अभी मैं इसमें ये डाल रहा हूँ बुरादा चांदी, तजाबी चांदी। अभी इसमें मैं खर्ल करूँगा, जब खर्ल कर लूँगा तो फिर मैं आगे आपको दिखाऊँगा कि इसकी मैं कैसे गिरा बांधता हूँ या कैसे इसको बनाता हूँ। तो ये देखें, ये इतना पारा भूखा हो चुका है कि उसी वक्त ही चांदी के अंदर जज़ब हो गया, चांदी को अपने अंदर इसने जज़ब कर लिया। तो ये देख सकते हैं आप सब दोस्त मेरे भाई। तो जो इस चांदी को पारा चाहिए होगा या चांदी पारे को चाहिए होगी, वो अपने अपने अंदर ये दोनों ले लेंगे। उसके बाद जो है ये दोनों, मैं इन दोनों की गिरा बांध कर तो नींबू के पानी से अभी मैं खर्ल करूँगा, ताकि इसके जो मैल कुचैल है सारी निकल जाएगी। तो अभी ये मैं देखें पारे को और चांदी को नींबू के पानी में, लेमन के पानी में खर्ल कर रहा हूँ। तो जो इसके अंदर मैल होगी वो आस्ता आस्ता निकलती जाएगी जी। ठीक है, देखें अभी ये हमारी गिरा बन चुकी है। मैं निचोड़ूँगा इससे, जितना निकलेगा, जितना इसे चाहिए होगा उतना ले लेगी। क्योंकि मैंने चांदी को भूखा नहीं किया, मैंने सीधी बाज़ार से चांदी मंगवाई और उसके साथ इसे बना रहा हूँ। तो हार्ड थोड़ी सी गिरा बना के आगे मैं इसको
इसकी गोली बांधता हूँ, बांध के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हार्ड कैसे गोली लोहे की तरह होती है। तो जी अभी हम इसका वज़न करते हैं कि वज़न कितना निकला है। ये हमारी गिरा बन चुकी है, तो इसमें हम रखते हैं, ये देख लें। ये 38 ग्राम है, 12 ग्राम चांदी है, बकाया इसमें पारा है, ये देख सकते हैं आप। 38 ग्राम ये हुआ। तो अभी हम ये पारा देखेंगे कि पारा कितना निकलता है। जी 15 ग्राम और कुछ ऊपर है। ठीक है जी। अभी मैंने इसकी गोलियां बनाई हैं और इस कप में मैं ये सिपरेट डालूंगा। ये सिपरेट देख लें आप, ये सिपरेट डालूंगा और फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये इन गोलियों के ऊपर मैं रुई लपेटूंगा, रुई लपेट कर तो माशाल्लाह ये हमारी गोली पकेगी। तो जी अभी मैं इन गोलियों को लपेट दिया मैंने और ये मैं रख रहा हूँ इसमें कप के अंदर। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आपके सामने मैंने ये रख दी है और ऊपर मैं ये डालूंगा सेपरेट। ठीक है जी। तो अभी मैं इसको आग लगाता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, मैंने आग इसके अंदर लगा दी है। जब ये ठंडा होगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ गोलियाँ निकाल कर। ये आपके सामने बना रहा हूँ इंशाल्लाह। तो आगे देखते हैं कि क्या बनता है। तो जी प्यारे दोस्त, अभी मैं इसे निकाल रहा हूँ। ये ठंडी हो गई है और मैंने अंदर रखी हुई है। तो अभी चेक करते हैं कि ये कैसी निकलती है। मैं बाहर निकालता हूँ तो फिर दिखाता हूँ। तो अभी हम खोलते हैं इसे और आगे देखते हैं कि ये कैसा निकलता है। जी ये देखें, मज़बूती है माशाल्लाह। और आगे सारी निकालता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरी भी निकाल रहा हूँ मैं। तो इसी तरह अपने दोस्तों को ये मैं सारी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये देखें कितनी माशाल्लाह खूबसूरत पकी है। तो इसी तरह ही मेरे दोस्तों ने और मेरे भाइयों ने इन गोलियों को पकाना है। जी ये देख सकते हैं आप, आपके सामने मैंने ये गोली निकाली। तो आज की हमारी ये वीडियो थी। और जिन दोस्तों ने ये गोली बनानी हो वो बना लें किसी भी दाब में रख कर। तो आप इससे गोली को आगे पका सकते हैं। मज़ीद इसकी जो चांदी है, चांदी की शक्ल में आप इससे तब्दील कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देख लें आपके सामने ये चारे की चारे गोलियां हैं। ये देखें ये कितनी सख्त है। ठीक है जी, तो ये देख लें सारी गोलियां आपके सामने हैं। आगे अल्लाह खैर करेगा। आप भी इस तरह गोलियां पका लें, पका कर आप दाब किसी में शोरे की दाब में रख के पका लें आप इसे। तो आज की हमारी ये वीडियो थी। आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई जितने भी हैं मेरी वीडियो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। जी सॉरी, मैंने वो वज़न दिखाना था, वज़न तो मैंने आपको दिखाया नहीं प्यारे भाई। ये देख लेते हैं कि वज़न आगे हम इसका चेक कर लेते हैं। वज़न थोड़ा सी कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता इसका वज़न। उसके बाद फिर ये दाब में पकाई जाती है और छेनी कट पूरा निकलता है चरक खाकर। जी 38 ग्राम 25 मिली था और अभी ये पूरा 38 ग्राम है। सिर्फ 25 मिली कम हुआ और यहाँ पे आपका पारा जो है ठहर गया है। आगे ये मज़ीद उड़ेगा नहीं।